किसान की दहाड़ न तीर न तलवार से, मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। के लिए वोट नहीं दिया था मोदी जी को, प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया था। ये दिल्ली मोदी जी आपका बाप का नहीं है और ये आंदोलन ये जन आंदोलन होने जा रहा है। इस कृषि कानून को सरकार से वापस करवा के रहेंगे। तुम्हारे पास लोकसभा में सांसद है तो मेरे पास बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है। बताओ क्या लाई है सरकार के 1.5 साल तक इस कानून को हम रोक देते हैं। अरे 1.5 साल के बाद मोदी जी ये क्या करेंगे, फिर देश में कानून लगा देंगे। अरे रद्द क्यों नहीं कर देते हैं? किसान की मांग है ये कृषि कानून रद्द करें, एमएसपी पे कानून बनाए, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आप? और दुर्भाग्य इस बात के है कि देश के किसानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि देश में इतनी बड़ी आंदोलन हो रही है, इस कानून को हम 1.5 साल के लिए स्टे लगा देंगे, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर स्टे हटा देंगे, देश में कानून लग जाएगा। और स्टे इसलिए भी लगा रहे हैं कि 2022 में 21 में 6 राज्यों 7 राज्यों में देश में चुनाव है और चुनाव पार हो जाएगा और स्टे हटा देंगे, फिर कृषि कानून लग जाएगा। मोदी जी आपके बातों में हम आने वाले नहीं हैं। 2014 में भी आ गए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, 1.5 गुना रंगानाथ मिश्रा का रिपोर्ट लागू होगा। ये आपके बहकाने में हम मोदी जी नहीं आने वाले हैं। पहले से खुले तौर से हम लोगों ने कह दिया है कि ना ही संशोधन को मानते हैं, ना ही स्टे को मानते हैं और ना ही किसी चीज़ को बीच का रास्ता को हम मानते हैं। सीधे तरीके से ये कृषि कानून रद्द होना चाहिए और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, तभी हम घर जाने वाले हैं। सरकार ने एक तरीके से कह दिया कि आप कानून को समझिए, मतलब जो समय है वो समझिए, आपको समझ आ जाएगा। नहीं, अच्छा वही बात हुआ कि जब सीए बिल आया, सीए एनआरसी आया तो कह रहे थे देश के अल्पसंख्यक मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। जब जीएसटी आया तो कह रहे थे देश के व्यापारियों को समझ में नहीं आया और कृषि कानून आया है तो किसानों को समझ में नहीं आया। मतलब खाली मोदी जी ही पढ़े हुए नहीं, उनका मंत्रिमंडल पढ़ा हुआ, उन्हीं को समझ में आएगा। हम लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं, जो देश को अन्नदाता है वो बेवकूफ़ बने हुए, उनको समझ में नहीं आता है। छुतिया बनाना छोड़ दीजिए मोदी जी। पढ़े हैं तभी तो प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, पढ़े कहाँ है? वो तो चाय 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 करके देश को ठग दिए हैं। चाय चाय गरीबी को मार्केटिंग करके ठग दिए हैं नो कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का पढ़ने वाला हूँ, मेरी माँ काम करती थी, हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, देश को महंगाई कम करेंगे, व्यापारियों को घाटा जो लग रहा है उसको फायदा पहुँचाएंगे। इसलिए ना प्रधानमंत्री बनाया था भाई, इसके लिए थोड़ी बनाया था कि किसानों पर आप कृषि कानून थोप देंगे, अल्पसंख्यक पर ठोक देंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, किसान आत्महत्या करने लगेगा। इसके लिए वोट नहीं दिया था मोदी जी को, प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया था। मोदी जी आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात ने कहा इन पर कि डीजे चुनाव का समय था 2014 में, तो 2 आंख वाले बाबा है रामदेव बाबा, बोलते थे 30 रुपये चाहिए डीजल बच्चों, या 80 रुपए वाली, 40 रुपये पेट्रोल चाहिए या 100 रुपए वाली। तो आज तो मोदी जी किसानों के साथ तो अत्याचार कर दिए और रामदेव बाबा वोट तो हम लोग दे दिए मोदी जी का, लेकिन देश का किसान रोड पे बैठा हुआ है। अब कहाँ है रामदेव बाबा और कहाँ है मोदी जी? किसानों के साथ अन्याय हम बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा और 26 तारीख को भी हम लोग रिंग रोड पे परेड करेंगे और इंडिया गेट पे परेड करेंगे। देखेंगे मोदी सरकार कैसे रोकती है। परेड से क्या लगता है कि सरकार दबाव में आएगी? दबाव में, बिल्कुल सरकार दबाव में है। पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये किसान नहीं है, किसान नहीं है। फिर किसान धरना देने लगे तो बोल रहे चंद मुट्ठी भर किसान है। फिर बोल रहे थे ये कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बोले कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। और जब किसान धरने पे बैठ के 2 महीने 1 महीने तक बोल रहे हैं संशोधन कर देंगे। अब देखते रहिए ना, मोदी जी कृषि कानून भी रद्द करेंगे। एक बिहार में हमारे यहाँ कहावत है भोजपुरी में, एक पुलिस ने जब चोर को पकड़ के थाना में लेकर आया तो पुलिस वाला पूछा चोर से कि तुम क्या लोगे, 10 जूता लोगे या 10 प्याज खाओगे? तो चोर बोला कि हम 10 प्याज खाएंगे। 5 प्याज खाने के बाद उसको तीता लगने लगा तो बोला कि नहीं हम 10 प्याज नहीं खाएंगे, हम जूता खाएंगे। तो उसको प्याज भी खाना पड़ा और जूता भी खाना का पड़ा। उसी तरीके से मोदी जी का यही हाल होने वाला है। ये कृषि कानून भी रद्द होगा और पूरे देश में उनके बेइज्जती भी होने वाला है। इसलिए किसानों के साथ अन्याय किए हैं। जब किसान दिल्ली आना चाह रहा था तो उन पर लाठी चलाएं, वाटर कैनन से पानी फेंकें और रोड को गड्ढे कर दिए। क्यों? ये किसान आंदोलन, किसान क्या है? आतंकवादी है। ये दिल्ली मोदी जी आपका बाप का नहीं है और ये आंदोलन ये जन आंदोलन होने जा रहा है और ये आंदोलन कल के बाद देखिएगा और बड़ा विकराल रूप लेने वाला है। मोदी जी आपके पास एक ही चारा है, ये कृषि कानून रद्द कीजिए और एमएसपी पे कानून बनाइए कि एमएसपी जो सरकारी रेट तय होगी उससे नीचे कोई भी कंपनी और व्यापारी खरीदेगा
उसको जेल में डाला जाएगा। ये कानून बनना चाहिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। एनआईए ने कुछ लोगों को समन भेजा, हाँ। तो आपको डर नहीं लगता आप सीधा प्रधानमंत्री को बोल? अरे बिल्कुल, अरे क्या हम लोग अंग्रेज को भगाए कि नहीं भग रहा है? अंग्रेज इससे ज्यादा कठोर था, इससे ज्यादा गोलियां चलाया था, जलियांवाला बाग कांड को कराया था। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी को फंदे को चूम लिया था। भगत सिंह ने, अशफाकुल्ला खान ने 18 साल की उम्र में फांसी को फंदे को चूम लिया था। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अभी भी देखिए ना, हमारे 40 नेताओं पर एनआईए, सीबीआई हर तरीके से हथकंडा अपनाया जा रहा है उनको दबाने के लिए। हम दबने वाले नहीं हैं। लोकतंत्र ने हमको वोट देने का अधिकार दिया है, तो प्रधानमंत्री पे उंगली भी और सवाल करने का भी अधिकार दिया है। तुम्हारे पास लोकसभा में सांसद है, तो मेरे पास बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, उसको लेके चलेंगे हम और तुमसे मुकाबला करेंगे। मोदी जी समझ लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं। ये कृषि कानून किसी तरह भी रद्द करना होगा। रद्द नहीं होगा तो देखते हैं, क्या बोलते, रावण का घमंड नहीं टूट गया। अंग्रेज बोल रहा था हम नहीं जाएंगे इस देश से, वो भी चला गया, तो मोदी जी का भी घमंड टूटेगा। अब देखते रहिए ना आगे आगे क्या क्या हो रहा है। वही किसान है जो धरती को चीर के हल से अनाज पैदा कर देता है। मोदी जी आपका भी सीना चीर के अपना हक अधिकार लेकर रहेगा। तो दावा यह है कि सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि किसान जो है जिद पे हैं, वो समझौता चाहते ही। दो शुरुआत में किसान की दहाड़, न तीर न तलवार से मोदी तुझे झुकाएंगे ट्रैक्टर के वार से। ये मौजूदा सरकार जो है इसको समझना होगा। ये जो 18 मंथ के लिए ये सरकार हमें ये जो लॉलीपॉप दे रही है, इस लॉलीपॉप से ये केवल सरकार मौजूदा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हमें कमजोर करना चाह रही है। कल आप देखिए सिंघू बॉर्डर पे एक व्यक्ति पकड़ा गया, वो 4 लोगों को नाम बताया, उनके फोटो उसके पास की कि हम यहाँ पहुँच के। ये सिर्फ और सिर्फ जिस तरह जो 2019 लोकसभा चुनाव में मौजूदा सरकार 40 जवानी की शहादत पे चुनाव जीती थी, उसी तरह ये कृषि कानून लागू करवाना चाहती है, लेकिन किसान को उसका प्रोपेगेंडा बना रही है कि किसान को कमजोर किया जाए। लेकिन ये किसान है, ये कभी कमजोर नहीं होने वाला है और हम इस कृषि कानून को सरकार से वापस करवा के रहेंगे और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना पड़ेगा सरकार को। आज अभी पूरे देश में जब लॉकडाउन चल रहा था, सितंबर महीने में सरकार वो कृषि कानून अध्यादेश लाई, उसको उस वक्त समझना चाहिए था कि आखिर जो किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, घर बना के बैठा हुआ है, आप 11 दौर की बातचीत कर दिए, 140 जवानों से ज्यादा शहीद होंगे, इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से कल्याण मार्ग पे बैठे हुए हैं, उनको मैं जिम्मेदारी, ये उनको मानना पड़ेगा कि ये जो सब किसान ठंड में परेशान है, त्रस्त है और आपकी संसद सोई हुई है, ये जागना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको जागना पड़ेगा और कृषि अध्यादेश बिल आपको वापस लेना पड़ेगा। ये सरकार को चुनौती है। तो एक तरफ किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद किसानों का जो गुस्सा है वे अब 7वें आसमान पे है। अगर बात करें, जो सबसे बड़ी बात है कि जो उनका धैर्य है वो और बढ़ गया है। किसान का सिर्फ एक ही कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे।